आज हम आचार्य चाणक्य की जो कोटेशंस हैं उसकी डेप्थ में चलेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते थे। तो उनका जो पहला और सबसे फेमस कोट है वो है, अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। यहां पे जो सीधा साधा होने की बात करी जा रही है ना, उसका कनेक्शन ईमानदारी या बेईमानी से नहीं है, उसका कनेक्शन समझदारी और बेवकूफी से है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप सीधे साधे मत बनो, मतलब कि आप बेईमान हो जाओ, या फिर अगर कोई सामने वाला चोर है तो उसके साथ में चोर बन जाओ। ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल है और आपको हार्म करने के लिए आ रहा है तो इतने बेवकूफ मत बनो कि वो जो चाहे आकर के आसानी से आपके साथ में करके चला जाए। तो सीधा साधा किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है? सीधा साधा कहा जा रहा है समझदार और बेवकूफ के कॉन्टेक्स्ट में। अब कौन है समझदार और कौन है बेवकूफ? अगर हम अपने दिमाग को यूज ना करें तो हमको क्या कहोगे? आप बेवकूफ भी कह सकते हो और सीधा साधा भी कह सकते हो, बिल्कुल एक जानवर के जैसा भोला भाला, जो उसका बेसिक नेचर होता है बस उसके हिसाब से चलता चला जाता है, वो एक सीधी डायरेक्शन में चलता है। इसलिए जानवर को पकड़ा जा सकता है, उसको कैद किया जा सकता है और उसको अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। उसको इंसान यूज कर सकता है और करता ही है। तो अगर आप इंसान होने के बावजूद भी अपना दिमाग यूज नहीं करते हो तो क्या कहेंगे? आपको सीधा साधा भी कह सकते हैं और बेवकूफ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाते हो। जो भी आपका बेसिक नेचर है बस उसके हिसाब से चलते ही चले जाओगे। ये नहीं देखोगे कि सिचुएशन क्या है, ये नहीं देखोगे कि सामने वाला क्या है। इनफैक्ट आचार्य चाणक्य का ही एक और कोटेशन है जो इस बात से बिल्कुल परफेक्टली लिंक होता है। वो क्या कहते हैं? जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करो। कितनी पावरफुल बात करी जा रही है। जो सीधा साधा आदमी होगा वो इस बात की डेप्थ को नहीं समझ पाएगा, वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर विश्वास क्यों ना करो? क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा है। वो आपकी बात में जब इंटरेस्टेड नहीं है तो आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा? उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि जो वो चाहता है वो फटाफट से कैसे हो जाए, चाहे उसमें आपका नुकसान भी हो जाए तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। जो आपकी बात तक सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो आप में कैसे इंटरेस्टेड होगा? तो इस तरीके से हमको पहले समझना होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। नहीं तो हम बहुत ही बुरी तरीके से लाइफ में फंस सकते हैं और फंसते ही हैं। जैसे कि एक जानवर फंस जाता है एक आदमी के जाल में, ऐसे ही जो सीधे साधे लोग होते हैं, यानी जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो फंस जाते हैं ऐसे लोगों के जाल में जो बिल्कुल शिकारी के जैसे होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि जो लोग सीधे साधे हैं किसी तरीके से उनको फंसा दिया जाए, किसी तरीके से उनको बेवकूफ बना दिया जाए। तो अगर इन शिकारियों से आपको बचना है तो आपको टेढ़ा होना पड़ेगा। टेढ़ा मतलब बेईमान नहीं, टेढ़ा मतलब समझदार होना पड़ेगा। समझदार मतलब क्या? कि आपका माइंड किसी भी सिचुएशन की दोनों साइड्स को देख सके, दोनों पहलुओं को देख सके, तो आपको कहेंगे आप समझदार हो, नहीं तो आप बेवकूफ हो। तो टेढ़े का मतलब क्या? कि वो अडैप्ट कर जाते हैं, वो बदल जाते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। और सीधे का मतलब क्या? कि जो नहीं बदलते हैं, जो खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। और इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि सीधे का मतलब क्या? कि जो सीख नहीं रहा है, जो भी कुछ उसके साथ पास्ट में हुआ है वो सीख नहीं रहा है, यानी कि एक ही गलती को बार बार कर रहा है, उसी को तो हम बेवकूफ कहेंगे ना। गलती करना मतलब बेवकूफी नहीं, एक ही गलती को बार बार करते रहना वो बेवकूफी है। और समझदार किसको कहेंगे? जो ना सिर्फ अपनी गलतियों से सीखे बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख जाए, वो समझदार है। उसको आप टेढ़ा भी कह सकते हो, क्योंकि अब उसकी खुद की लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मान लो इस दायरे में है, वो उसके बियॉन्ड भी सोच सकता है। क्यों? क्योंकि उसने औरों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी सीख लिया है। नेक्स्ट कोट इज, भय को नजदीक ना आने दो, अगर ये नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो। यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। किस भय की बात करी जा रही है यहां पर? पहले उसको समझना पड़ेगा। दो तरह के डर हैं जो हर इंसान के अंदर होते हैं। एक डर है जो रियलिटी पे बेस्ड है, उसको फिजिकल भी बोल सकते हो। वो डर हम सबके अंदर होना चाहिए। वो डर बुरा नहीं है, वो हमको बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी एक ऐसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे जाकर के एज पे खड़े हो जाओगे जहां से कि आप अगर नीचे गिरे तो आप मर सकते हो, तो वहां पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होगे आपको डर लगेगा। तो क्या उसका सामना करना है? क्या बिल्कुल एज पे जाकर के खड़े हो जाना है जहां पे कि
अगर हल्की सी भी गलती हो या हल्की सी भी हवा चले तो आप नीचे गिरो और मरो, ये बात करी जा रही है? नहीं। तो डर बुरा नहीं है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से डर को हम खत्म करें। मैंने कहा अगर डर आपके अंदर से खत्म हो गया तो आप भी खत्म हो जाओगे। जब आप एक रेड लाइट जंप करने वाले होते हो और सामने कोई पुलिस वाला नहीं होता है तो आपको यह डर नहीं होता है कि कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा। आपको यह डर होता है, आप चारों तरफ देखते हो कि कहीं कोई बस तो नहीं आ रही फुल स्पीड में, तो आपके अंदर एक डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो एक है जो रियलिटी पे बेस्ड है, तो उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है कि उस पर हमला कर दो। यहां पर किसकी बात हो रही है? साइकोलॉजिकल फियर्स। आपकी अपनी कुछ इमेजिनेशंस हैं, उससे आप डर रहे हो। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 90% जो फियर्स हमारे अंदर होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं। माइंड अपने आप ही एक किसी भी सिचुएशन की वर्स्ट साइड को देख लेता है या वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करने लग जाता है और खुद ही उससे डरने लग जाता है। आजकल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपको कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी भी, आप गूगल पे जाकर के सर्च करो, वो बीमारी खत्म होगी जाकर के कैंसर पे, तो अब आप डर रहे हो कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। अब इस डर का क्या इलाज है कि बैठे बैठे डरते मत रहो, जाकर के अपना टेस्ट करा लो। तो बहुत सारे हमारे डर ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, उससे नहीं डरना है। उसकी बात करी जा रही है कि अगर उस तरह का कोई डर लगे तो उस पर हमला कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी क्लास में, आप किसी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, एक प्रेजेंटेशन देनी है और उससे आपको डर लग रहा है, तो आपके अंदर से क्या आएगा? जब आप डरते चले जाओगे, चल यार जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन है उस दिन छुट्टी मार लेता हूं, छोड़ना कौन जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये हरकत मत करो, क्योंकि ये डर आपका साइकोलॉजिकल है, ये किसी रियलिटी पे बेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गलती आपसे हो गई तो आपको मार दिया जाएगा या आपको स्कूल या कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। तो आपका जो डर है वो साइकोलॉजिकल है। और एक बार अगर डर गए, एक बार कोई भी साइकोलॉजिकल डर आपके अंदर आ गया तो वो डर धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। फिर वो डर एक सिचुएशन तक नहीं रहता है, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। लेकिन अगर उसी वक्त आप उसका सामना कर लो और उसको वहीं पे खत्म कर दो तो हमेशा के लिए वो डर आपके अंदर से गया। तो डर का क्या इलाज है? एक्शन, इमीडिएट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर पानी का डर है, डूबने का डर है, तो शुरुआत करो ना कम गहरे पानी से। गहरे पानी से दूर रहो, कोई बात नहीं, बट उसको फेस करो। अगर नहीं आती है स्विमिंग और पानी का इतना ही डर है तो तैरना सीख जाओ। इससे क्या होगा? आप सिर्फ तैरना नहीं सीखोगे। आपको लग रहा है आपको सिर्फ पानी में तैरना आ रहा है, अरे ना भाई, आपको जिंदगी में तैरना आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपने यहां पर अपने डर को कॉन्कर किया, फ्यूचर में भी अगर कोई सिचुएशन आएगी तो आपको पता होगा कि अपने डर को कॉन्कर कैसे करना है। यानी कि अगर कोई भी किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डर आपके अंदर आए तो छोटे से छोटा स्टेप उठाओ और उस डर को वहीं पे जड़ से खत्म कर दो और धीरे धीरे उस स्टेप को बड़ा करते चले जाओ। तब तक बड़ा करते चले जाओ जब तक कि वो जो आपका एक्शन है वो उस डर से बहुत बड़ा ना हो जाए। नेक्स्ट कोट इज, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। इन मोर देन 99% ऑफ द केसेस भीड़ गलत डायरेक्शन में ही बढ़ रही होती है। भीड़ यानी कि मासेस, वो सही डायरेक्शन में कभी बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मासेस एक्ट कैसे करते हैं, कभी सोचा है? वो एक्ट करते हैं पास्ट के बेस पे, ये हुआ था तो ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा बन सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो उसके लिए भीड़ से अलग चलना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। तो क्या कहा जा रहा है कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। तो गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है? हम बिजनेस की बात करें या जॉब्स की बात करें, किसी भी काम की बात करें, गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है? गलत दिशा वो है जहां पर डिमांड कम हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसकी, आपके प्रोडक्ट्स की, आपकी सर्विसेज की, या आपकी, अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आपकी डिमांड, जहां पर डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो। तो कंपटीशन ज्यादा हो गया, कंपटीशन ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस ज्यादा हो गया। तो ये क्या है? गलत दिशा। सही दिशा क्या है? जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई बहुत ही कम हो, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम,
यानी जरूरत है वो काम करने वाले लोगों की, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अभी उसमें एक्सपर्ट हैं, या अभी उसमें क्वालिफाइड है, या अभी उसमें प्रोफेशनल है। बहुत ही कम लोग हैं। तो इन कम लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी और सप्लाई बहुत ही लिमिटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि भीड़ से कुछ अलग कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ये गलत दिशा है जिसमें भीड़ आगे बढ़ रही होती है, वो हमको सही लग रहा होता है, लेकिन 10-20 साल बाद जाकर के समझ आता है कि ये गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मजे की बात क्या है, ये जो सही दिशा है ये हमको आज गलत लग रही होती है, हमें भी, हमारे आसपास में लोगों को भी, लेकिन फ्यूचर में जाकर के समझ आता है कि ये तो सही दिशा थी। एक तरफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कहां है? भीड़ के साथ में। और ग्रोथ कहां है? अकेले चलने में। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए, कंफर्ट चाहिए या चैलेंजेस चाहिए। हां, अगर हमको अपने एक्चुअल पोटेंशियल को डिस्कवर करना है तो कोई चॉइस नहीं है, अकेले चलना ही पड़ेगा। नहीं तो भीड़ के साथ में तो एडजस्ट करना पड़ेगा। भीड़ के साथ में आपको उनकी चाल को मैच करना पड़ेगा। जैसे भेड़ चाल होती है तो ना आप तेज चल सकते हो ना धीरे चल सकते हो, उन्हीं की चाल को मैच करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बट अकेले चलने में डायरेक्शन आपके हाथ में, चाल आपके हाथ में। तो अब आपकी ग्रोथ को आप खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब भीड़ का हिस्सा बनना है या अकेले चलना है, ये चॉइस आपके हाथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।